विजय सिंह पथिक का व्यक्तित्व है। विजय सिंह पथिक ने जो कांग्रेस की जो नीति थी, कांग्रेस ये कहती थी कि हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, देशी रियासतों को नहीं छेड़ेंगे। वो विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने ये लगातार प्रयास किया, और जहां कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वहीं वो अधिवेशन के बाहर एक प्रदर्शनी लगाते थे और उसमें बताते थे कि देशी राजा क्या क्या अत्याचार भारतीयों पर कर रहे हैं, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और वो कांग्रेस के नेताओं से जा जाकर मिलते थे और उन्हें समझाते थे कि अगर देशी राजा बने रहे तो इस आजादी का कोई मतलब नहीं होगा, अंग्रेजी सरकार के साथ साथ हमें देशी राजाओं के खिलाफ भी करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने 1930 में देशी रियासतों को अपने एजेंडा में शामिल किया और वो विजय सिंह पथिक के प्रयास से हुआ। एनसीईआरटी की सीबीएसई में जो इंटर की किताब पढ़ाई जाती है हिस्ट्री की, उसे आप पढ़ें और उसमें ये चैप्टर पढ़ें आजादी वाला, उसमें एक ही लाइन है, हालांकि ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा हुआ, कि विजय सिंह पथिक के प्रयासों से देशी रियासतों को भी कांग्रेस के एजेंडा में शामिल किया गया। कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो विजय सिंह पथिक का लिखा हुआ झंडा गीत गाया जाता था, प्राण मित्रों भले ही झुकाना, झंडा कभी ना नीचे झुकाना। तो ये विजय सिंह पथिक का व्यक्तित्व है। और उन्होंने जो अभी यशवीर भाई जिक्र कर रहे थे, जो प्रहलाद विजय जो उनका महाकाव्य है, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है खड़ी बोली के 3 महाकाव्य पढ़ाए जाते हैं। उनके ये जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी और दिनकर की उर्वशी और वो प्रिय प्रवास हरिऔध का, ये 3 पढ़ाए जाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, इन तीनों से सुंदर महाकाव्य विजय सिंह पथिक की लिखी हुई प्रहलाद विजय। लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, उस पर कोई पीएचडी नहीं हुई, कहीं रिसर्च नहीं हुई, वरना आज विजय सिंह पथिक का प्रहलाद विजय जो कोर्स में शामिल होना चाहिए, भारत की कम से कम हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए। और ये एक उन्होंने रूपक लिखा है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लिखना या अंग्रेजों के खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं था, तो उन्होंने अपना समझदारी के साथ एक रूपक बनाया, सुर असुर संग्राम दिखाया उसमें प्रहलाद विजय में, असुरों की और सुरों की लड़ाई। और उसमें उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक जगह वो कहते हैं उसमें जो बताते हुए कि स्वतंत्रता ही जीवन को करणीय बनाती, स्वतंत्रता की वो खूबियां बताते हैं। और फिर भारतवासियों से पूछते हैं, अतः कहो परवस्ता को स्वीकार करोगे या कि अरसे रण में लड़ते हुए मरोगे। इस तरह के जोश वो स्त्रियों के लिए जो हिंदी साहित्य में जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, जो आधुनिक काव्य जिसे मैं कह रहा था खड़ी बोली का, उसमें एक विशेषता ये मानी जाती है कि स्त्री की बराबरी की बात करना। हर महाकाव्य में स्त्री को, जैसे कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो पथिक जी इसी प्रहलाद विजय में एक जगह लिखते हैं, वो देख के अवसर देख के एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि ब्याह नाम से हम तो वास्तव में बेची जाती हैं, दासी हैं हाँ, वैसे हम गृहिणी कहलाती हैं। धंधे प्राप्त षोडशी कर लेता है 60 वर्ष का, मतलब 60 वर्ष का आदमी 16 साल की लड़की से पैसे देकर शादी कर लेता है। धंधे प्राप्त षोडशी कर लेता है 60 वर्ष का, और षोडशी पाती है पति केवल 8 वर्ष का। तो इस तरह के पथिक जी का सुंदर काव्य है, जो उन्होंने कहानियां लिखी हैं, पथिक प्रमोद, पथिक विनोद, उन्होंने उपन्यास लिखा, उन्होंने निबंध लिखे। उनकी एक बहुत ही शानदार वो है वेदों में विश्व इतिहास। वेदों में शोध करके उन्होंने पूरी, मतलब वेदों में हमारे में उस समय का पूरी दुनिया का इतिहास है, वेदों में विश्व इतिहास, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी। विजय सिंह पथिक जी बहुत शानदार व्यक्तित्व थे। शीतला प्रसाद जी ने एक बहुत मार्के की बात कही कि जो लोग अपनी विरासत भूल जाते हैं उनका इतिहास खत्म हो जाता है। जो अपने नायकों को भूल जाते हैं, जिनके अपने नायक नहीं होते, अपना इतिहास नहीं होता, अपनी विरासत नहीं होती, उनके निर्णय दूसरे लोग लेते हैं और वो दूसरे लोगों को सुनते हैं, खुद बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और आज हमारे साथ यही हो रहा है। हम सारे के सारे किसी न किसी बाबा के चरणों में लेटे हुए हैं और हम उन बाबाओं की बात को सच मान रहे हैं, अपने बाबाओं की बात को हम भूल रहे हैं, जबकि हमारे बाबाओं ने उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है।
राजस्थान नाम पथिक जी का दिया हुआ है। राजस्थान नाम का कोई राज्य भारत में नहीं होता था। इसे राजपूताना कहते थे। और जहां जो कांग्रेस ने अपनी यूनिट बनाई थी, राजपूताना मध्य भारत सभा के नाम से बनाई थी। और राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक ने कहा कि इस क्षेत्र का नाम राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान नाम इनका दिया हुआ है। इन्होंने राजस्थान केसरी अखबार निकाला और राजस्थान में इन्हें राजस्थान केसरी कहा जाता है, जो आपने भी लिखा है। या बहुमुखी प्रतिभा के धनी पथिक जी वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर हर विषय की प्रतिभा थी। 1857 में इनके दादा इंदर सिंह राठी मालागढ़ रियासत के दीवान होते थे और सेनापति होते थे। जब 1857 की क्रांति हुई, लड़ाई शुरू हुई, तो अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वो शहीद हुए, पथिक जी के दादाजी। और फिर इनके पिता हमीर सिंह राठी जी और इनकी माता कंवल कुंवरी दोनों स्वतंत्र सेनानी थे, दोनों अंग्रेजों से लड़े। और 1857 में अंग्रेजों ने ये 4-5 गांव, गुठावली, अख्तियारपुर और इसके आसपास जो गुजरों के गांव थे, वो बागी घोषित कर दिए थे और ग्रामीण ये ने उजाड़ने का आदेश दे दिया था। तो इनका परिवार, पूरा गांव अपने सामान गाड़ियों में, रथों में लाद के गांव छोड़ के निकल गए थे और यहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए ऐसे घूम घाम के 1 साल तक लगभग उन्होंने निर्वासित जीवन जिया। ये पथिक जी की माताजी पथिक जी को बताया करती थी। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनका कई बार उनकी अंग्रेजी पुलिस से, सेना से रास्ते में मुठभेड़ भी हुई। तो ऐसे परिवार से, ऐसे खून से और ऐसी विरासत में विजय सिंह पथिक जी पैदा हुए थे। उनका नाम भूप सिंह राठी था। वो भी जब अंग्रेजों की नजर इधर रहने लगी तो वो यहां से निकल गए और वो राजस्थान पहुंच गए। और 1805 के आसपास 1905 के आसपास वे सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए। सचिंद्रनाथ सान्याल रास बिहारी बोस के मुख्य व्यक्ति थे जो इधर का काम देखते थे, उत्तरी भारत का। और इन्होंने योजना बनाई थी क्रांति करने की। तो यहां से पथिक जी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। जैसा कि थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, जो बंगाल के गवर्नर थे फ्रेजर, उनकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, उसमें पथिक जी शामिल थे। फिर एक मुजफ्फरपुर के डीएम थे जो बहुत शोषण करते थे, बहुत अन्याय करते थे लोगों के ऊपर। तो क्रांतिकारी 2 ही काम करते थे कि जो अंग्रेज अफसर ज्यादा अत्याचार करते थे उनकी हत्या करना, जिससे अंग्रेजी सरकार में भय पैदा हो। यह क्रांतिकारियों का मिशन था। तो इनकी किंग्सफोर्ड की भी हत्या की योजना बनाई गई, उसमें भी पथिक जी शामिल थे। और उसमें 36 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें पथिक जी भी जेल गए थे बाद में, जो उसमें षड्यंत्र में शामिल हुए। 1912 में दिल्ली में जो अंग्रेज गवर्नर के जुलूस निकल रहा था राजधानी घोषित होने के बाद, उस जुलूस के ऊपर बम फेंका गया था, उसमें पथिक जी शामिल थे। और इनकी जो बड़ी लड़ाई थी 1915 में, जो 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी कि हम पूरे देश में एक साथ सशस्त्र क्रांति करेंगे और देश के सरकारी दफ्तरों पर कब्जे कर लेंगे। उसके लिए पथिक जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, पथिक जी 20,000 हथियारबंद सैनिकों के साथ तैनात थे। उसमें 2 दिन पहले लोग गिरफ्तार हो गए थे, कुछ मुखबिर हो गए थे और क्रांति की खबर लीक हो गई थी। वो आपने ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, लाहौर में गिरफ्तारियां हो गई थी और क्रांति विफल हो गई थी। अब आप ये देखिए कि जो मैं कह रहा था पथिक जी के व्यक्तित्व के बारे में, कि एक आदमी जिसने हथियारों से लड़ना शुरू किया, जो सशस्त्र क्रांति में शामिल था। 1915 की विफलता के बाद जब ये टाटगढ़ के किले में नजरबंद कर दिए गए, वहां से इनकी सोच बदली और ये फिर गांधीवादी रास्ते पर चले। और उसके बाद इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। तब तक इनका नाम भूप सिंह राठी। दाढ़ी बढ़ा ली, मेवाड़ क्षेत्र में गए हैं, वहां इन्होंने किसानों को संगठित किया है। और बिजौलिया का आंदोलन विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है। बिजौलिया पर कई किताबें लिखी गई हैं। बिजौलिया का आंदोलन इतना शानदार आंदोलन है, क्योंकि ज्यादा समय विस्तार से बताने का नहीं है। उसमें पथिक जी की संगठन क्षमता, उनकी कुशलता, उनका स्वाभिमान और उनकी जो साहस है उनका, वो पता चलता है। 4 साल तक किसानों ने पथिक जी के आह्वान पर फसलें नहीं बोई अपने खेतों में। और वो अकेला ऐसा आंदोलन है जिसमें अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के साथ बैठ के समझौता करके एक फैसला हुआ। 80 टैक्स लगते थे बिजौलिया किसानों पर, वो टैक्स खत्म किए गए
ये अंग्रेजी राज में एकमात्र आंदोलन है जिसमें अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और झुक कर समझौता करना पड़ा। अब वो विजय सिंह पथिक जो इतना बड़ा आंदोलन भी चला रहे हैं, फिर समाज सुधार के आंदोलन भी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, नशे के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं, जाति प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं, विधवा विवाह के समर्थन में भी आंदोलन चला रहे हैं, अछूत प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। उन विजय सिंह पथिक को कब समय मिलता होगा कि वो किताबें भी लिख रहे थे। विजय सिंह पथिक ने 32 किताबें लिखी और 5 भाषाओं में लिखी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी और इसमें राजस्थानी भाषा में उनके गीत हैं बहुत सुंदर सुंदर, लहरावे गो झंडो यो करसाना को, इस तरह के गीत उन्होंने लिखे। तो ये जो किताब अभी नरेंद्र नागर जी ने जिसके उनके प्रयास से जो आज विमोचन हुआ है, ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य क्या है, भारतीय रियासतें क्या हैं। तो ये और पथिक जी ने 6 अखबार निकाले। अखबार निकालना उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अंग्रेज अखबार निकलना नहीं देते थे। अखबार जब भारतीय पत्रकारिता का इतिहास आप पढ़ेंगे तो जो अखबार निकलते थे उनके संपादक ज्यादातर जेल जाते थे, अंग्रेज सरकार उनकी प्रेस जब्त कर लेती थी, फिर वो नए नाम से अखबार निकालते थे। तो इसलिए नाम बदल बदल के पथिक जी ने तरुण राजस्थान, युवा राजस्थान, नवीन राजस्थान, ऊपर माल को डंको, एक राजस्थानी में अखबार निकाला राजस्थानी भाषा में, ऊपर माल को डंको, और इस तरह के राजस्थान केसरी। राजस्थान नाम पथिक जी का दिया हुआ है। राजस्थान नाम का कोई राज्य भारत में नहीं होता था। आज का यह कार्यक्रम गुर्जर शोध संस्थान ने आयोजित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।